तो ये तो कुछ हो गया आपका डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब अगर हम लोग बात करें कि कोई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखी जाए, तो मान लीजिए अपने पास एक कोई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है। अपने को इस कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो हम लोग कहेंगे कि ये अगर टोटल चार्ज यहाँ पे Q था तो इसमें से कोई एक dq चार्ज कट करा जाए, dq चार्ज कट करा जाए, डिफरेंशियल चार्ज कोई कट करा जाए, इसकी वजह से इस पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए जिसे हम dE बुला सकते हैं। देन क्योंकि ये dE जो होगा ये कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है और अब अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसे इंटीग्रेट करना होगा। बट कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कभी भी फुल्ली डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होती है। वो कैसे इंटीग्रेट होती है, तो इसके कंपोनेंट निकाल के। तो सपोज अगर dE का x डायरेक्शन में कंपोनेंट देखा जाए, dEx आएगा, तो EX अगर आप कैलकुलेट करने जाइएगा तो इसी dEx को अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको EY निकालना है, y डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने लोग कहेंगे कि इस DE का जो y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो देख लिया जाए, तो DEY इसको इंटीग्रेट करने पे EY मिल जाएगा। और अगर z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो DEZ निकालिए और DEZ को इंटीग्रेट कर दीजिए, EZ निकलेगा। और नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा E वेक्टर इक्वल टू EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ। ठीक है, तो ये अपने पास एक बेसिक पहले फॉर्मूला या तरीका पता चला कि किस तरीके से किसी कंटिन्यूअस चार्ज पार्टिकल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अब इसमें एप्लीकेशन पे अगर आते हैं, देखते हैं कुछ अपने लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम लेते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं, कोई रॉड लेते हैं, कोई चार्ज रॉड है, उस चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लोग देखते हैं कितनी आएगी। सपोज ओरिएंटेशन में इस तरीके से लेता हूँ, कोई एक मेरे पास चार्ज रॉड है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा की। इसकी लेंथ जो है उसको मैं कह देता हूँ कि ये L है सपोज, और किसी डिस्टेंस A पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें कि इसमें एक बेसिक बॉडी काटी जाए, डिफरेंशियल बॉडी काटी जाए। तो अपने लोगों को हर एक बॉडी का डिफरेंशियल बॉडी तो पता होता है कि क्या है। जैसे अगर चार्ज रॉड है तो चार्ज रॉड की जो बेसिक बॉडी होगी वो होगी एक पॉइंट। तो यहाँ से आप क्या करिए, x डिस्टेंस पे एक dx का चार्ज पार्टिकल काटिए। आप कहिएगा ये चार्ज जो है वो dq होगा और dq को हम लोग लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं। अब इसकी वजह से इस जो dq चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखी जाए, आप लोग कहिएगा इसको d है, d की क्या वैल्यू, तो d की वैल्यू बोली जाएगी k dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में ही है, ये किसी और डायरेक्शन में है नहीं। तो अपने को कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने से मिल जाएगी, मतलब d को इंटीग्रेट कर देने पे मिल जाएगी। तो जरा वैल्यू रख लेते हैं कि dq की जगह पे लैम्डा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करा जाए, तो अपने लोग बोलेंगे कि x चालू कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो x की इनिशियल वैल्यू है जहाँ से रॉड स्टार्ट होती है वो है a, और फाइनल वैल्यू है यहाँ तक, मतलब अगर टोटल देखिए x की वैल्यू तो a प्लस l आएगा। इसका मतलब आप इसे इंटीग्रेट करिए a से a प्लस l के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा देखा जाए कितनी वैल्यू आ गई, k लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dx डिवाइडेड बाई 1 एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, -1 डिवाइडेड बाई एक्स। और देन अब इसमें लिमिट रख लिया जाए a से a प्लस l के। तो अब ये इंटीग्रेट होके बनेगा कितना, तो आप कहिएगा k लैम्डा 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस l। अब इसे अगर सॉल्व कर दिया जाए थोड़ा सा, देखिए a प्लस l इधर आएगा, माइनस में a आएगा, a और a कट गया, तो आपकी वैल्यू आ गई k लैम्डा इंटू l डिवाइडेड बाई a टाइम्स a प्लस l। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसलिए चार्ज, फाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से।
अपने लोग चाहें तो इस फाइनाइट को इनफाइनाइट रॉड में बदल सकते हैं। हम लोग कहें कि ये अगर ये वाला जो एल बस इतना ही है, ये इस साइड इनफाइनाइट को निकल जाए तो फिर ये वैल्यू कैसे बदल जाएगी या कितनी वैल्यू आएगी। तो अपने लोग कहेंगे फॉर इनफाइनाइट चार्ज रॉड। तो जब इनफाइनाइट चार्ज रॉड लेंगे तो अपने को कहना है कि इसमें एल को इनफाइनाइट लेना होगा। तो एल इनफाइनाइट हम लोग डायरेक्टली तो नहीं रखेंगे, कैसे रखा जाए तो देखिए कैसे, के लेमडा, और जो अपना रिजल्ट है इसमें एल से हम जरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डिवीजन कर देते हैं, तो बनेगा आपके पास a डिवाइडेड बाई एल और +1, कुछ ऐसा टर्म बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें l की वैल्यू जब इनफाइनाइट आप रखिएगा तो a बाई एल जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दिखी अपने को, तो k लेमडा डिवाइडेड बाई a। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया किसी एक चार्ज रॉड की वजह से। अपने को देखिए ये रिजल्ट भी थोड़ा सा याद रखना होगा, इस वाले रिजल्ट को एज वेल एज इस वाले रिजल्ट को भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसी एक चार्ज रॉड की वजह से डायरेक्टली उसके सामने कोई एक पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। थोड़े कंसेप्ट में और आगे बढ़ते हैं। तो किसी चार्ज रॉड की वजह से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब ओरिएंटेशन देखिए कैसा होएगा। तो मान लीजिए अगर मैं एक कोई फाइनाइट रॉड ले लेता हूँ, कोई फाइनाइट चार्ज रॉड है, इसकी वजह से, या आप कहेंगे इसे फाइनाइट लाइन चार्ज, इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इससे किसी एक डिस्टेंस r, सपोज ये डिस्टेंस r है, जो ये चार्ज रॉड है इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा की, किसी एक कोई एक एंड इस पॉइंट पे एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, और दूसरा एंड जो है वो एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा। तो इस चार्ज रॉड की वजह से इस पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, तो हम लोग कहेंगे इसमें अब हमें इंटीग्रेशन लगाना होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस सिस्टम है। कंटिन्यूस सिस्टम में क्या करना होता है, तो अपने को कोई कोई चार्ज पार्टिकल कट करना होगा, डिफरेंशियल चार्ज पार्टिकल। तो देखिए इसको कैसे कट करते हैं। यहाँ पे किसी एक y हाइट पे dy का छोटा सा चार्ज पार्टिकल हमने काट लिया। इस पे जो चार्ज होगा उसे हम dq कह देते हैं। तो dq की वैल्यू अपने को पता है, लेमडा dy आप लिख लेंगे, ठीक है। और अब इस वाले चार्ज पार्टिकल dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन बनेगी इस तरफ, जिसे आप d बुला लीजिए। इस एंगल को अपने को थोड़ा एंगल भी देखना होगा, ये एंगल को आप थीटा बोल सकते हैं। अगर आप इस तरफ थीटा कह रहे हैं तो इस दूसरी तरफ भी ये थीटा ही बनेगा। अगर इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिया तो इस तरफ बनेगा dx। dx से आप कितना कहिएगा, तो आप कहिएगा d का, अब ये cos थीटा है, और y डायरेक्शन में इस तरफ आपका आएगा dy, और ये वैल्यू आएगी d का sin थीटा। अब d कितना लिखा जाए, तो आप कहिएगा d की वैल्यू जो होगी, अब डिफरेंस किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से डिस्टेंस, किसी r डिस्टेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखनी हो तो वैल्यू आ जाती है q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो आप कहिएगा k तो ठीक, q की जगह पे dq लिखा जाए डिवाइडेड बाई, अब ये सेपरेशन अगर देखा जाए तो आप कहिएगा अगर ये r है, ये एंगल थीटा है, तो ये बनेगा आपका r सेक थीटा, तो बन जाएगा आपका r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा हम लोग जरा इसे इंटीग्रेट करते हैं, ex को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ex कितना आएगा, तो आप कहिएगा ex की वैल्यू d cos थीटा लिखनी होगी आपको, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा। d की वैल्यू अपने पास k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, साथ में आपको cos थीटा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। cos थीटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dq की वैल्यू लिख लीजिए। तो जो dq की वैल्यू होगी ये लेमडा dy इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता, ये इस वजह से भी
क्योंकि यहाँ देखिए दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक तो y चल रहा है और दूसरा थीटा चल रहा है। तो अब y और थीटा अगर दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल में कभी इंटीग्रेशन तो हम लोग करते नहीं है, हम लोग करते क्या है इसमें किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो उस एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम लोग कौन से टूल का यूज़ करेंगे, तो एक ट्रायंगल ये कंसीडर करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा लिखने की कोशिश करिए तो tan थीटा की वैल्यू बनेगी y डिवाइडेड बाई r। तो अगर आप y यहाँ से कैलकुलेट करिए तो आप कहिएगा r tan थीटा होगा, और हम लोग चाहते हैं कि पूरे इंटीग्रेशन को थीटा में ले जाएं। तो अगर थीटा में ले जाना अपने को तो y, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड, तो dy इक्वल टू आपके पास बनेगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये dy बना, वैल्यू ले आके रखते हैं अपने लोग इसमें, तो बना आपके पास k लेमडा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अभी फिर क्या करते हैं, एक आर तो कट ही गया मान लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे दोनों साइड में है, ये भी कैंसिल हुआ। अब देखिए अपने पास सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए भी था के लेमडा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा डी थीटा अगर आपको दिखा, अब इसमें इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेगा। इंटीग्रेशन लिमिट कैसे पुट करी जाएगी, तो अपने लोग कहेंगे बेसिकली हमारा थीटा यहाँ से स्टार्टिंग है और ऊपर की तरफ मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, बट इस तरफ वाली नीचे वाली रॉड कंसीडर करने के लिए आपको इंटीग्रेशन उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें थीटा को निगेटिव रखना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी, माइनस अल्फा से लेके अब दूसरी साइड कितना एंगल बन रहा है, बीटा तक, तो बीटा तक जाना होगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करिए तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो आता है वो साइन थीटा आ जाता है। तो आपके पास अब दिखाइए के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम मतलब जो लिमिट होगी माइनस अल्फा टू बीटा। और अब देखिए आपका आंसर क्या दिखा, तो दिखा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये शायद अपने को बहुत अच्छे से क्लियर है इंटीग्रेशन इतना तो, है ना, क्योंकि दरअसल क्या था, हम लोग अगर यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो साइन बीटा बनेगा माइनस साइन माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा। तो जब आप साइन माइनस अल्फा लिखेंगे तो उसमें से एक माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन अल्फा होगा, और एक माइनस पहले से ही मौजूद है तो बना देगा प्लस साइन अल्फा। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए और याद रखने के लिए अपने को इसी फॉर्म में याद रखना होता है। तो जो EX बनेगा वो बनेगा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अपने को याद ही रखना है। अगर ऐसे ही सिमिलरली आप वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए तो देखिए इसमें क्या आपको अलग सा दिखेगा। आप कहिएगा कि जब इसे हमें EY निकालना है तो DEY मतलब D साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक बात है, D साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे लिख लेते हैं। कैसे वो लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमने लिखा था EX, तो हमने कहा था D cos थीटा। सॉल्व होते हुआते क्या दिखा था आपको, यहाँ पे सिर्फ cos थीटा वही वाला बचता हुआ दिखा था, बाकी और सारी चीज़ें कट पिट जाती हैं। तो आप जैसे अब अगर EY लिखेंगे, यहाँ साइन थीटा है तो आपके पास इंटीग्रेशन दिखेगा के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा माइनस अल्फा से लेके बीटा तक इसका इंटीग्रेशन होगा। सिमिलर प्रोसीजर यूज करना है इसके लिए भी। डी की आप ये वाली वैल्यू रखेंगे, डी क्यू की वैल्यू रखेंगे, ये फिर से आप कहीं ना कहीं किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने जाएंगे। पूरे प्रोसीजर को जब आप रिपीट करेंगे तो आपको यही वाला फाइनल रिजल्ट दिखेगा। तो अगर यही वाला फाइनल रिजल्ट दिख रहा है तो अब हम लोग कह देते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन की अगर आप बात करिए तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप आंसर फाइनली लिखिए कि उसमें अल्फा और बीटा की जो लिमिट है वो अगर पुट कर दी जाए तो आपके पास दिखेगा के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो हमारे पास ये दोनों ही रिजल्ट अपने को याद रखने हैं। EX की क्या वैल्यू होती है, ये होती है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये अपने को रिजल्ट याद रखना है। और जो EY है, वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे अपने को याद रखना है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर कॉस अल्फा
माइनस कॉस बीटा। अब देन हम लोग जरा आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे। एप्लीकेशन मीन्स इस फॉर्मूले का, जो ये फॉर्मूले दोनों बने हैं, इन फॉर्मूले के यूज कैसे करे जाएंगे, सवाल कैसे बनेंगे। तो इसके स्पेशल केसेस पे आते हैं। अब स्पेशल केसेस को जरा देखिएगा, स्पेशल केसेस कैसे हैं। तो हम लोग कहेंगे स्पेशल केस इसका ये बनेगा कि अगर हम लोग किसी इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी। तो मान लीजिए अगर अपने को इनफाइनाइट चार्ज रॉड लेनी है तो हम लोग कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इनफाइनाइट इसको करना चाहते हैं तो जो अल्फा था इस साइड का, उसको आप चाह रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। और जब इस साइड भी आप इनफाइनाइट करने चाहेंगे इसको, तो आप कहिएगा कि जो दूसरी साइड में एंगल आपका बीटा था वो भी 90 को टेंड करेगा जब आप एंगल बढ़ाते चले जाएंगे इन्फिनिटी जब पहुंचेगा। तो आप कहिएगा इसका मतलब जो रिजल्ट है उसी में रखा जाए, यही अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो आप कहिएगा दिन बनेगा आपका EX की जो वैल्यू होगी वो बनेगी कि लेमडा बाई आर साइन 90 मीन्स अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा मीन्स 90 प्लस साइन बीटा, बीटा मीन्स 90। तो अब देखिए यहाँ से 1 और प्लस 1 2 आ गया। तो आपका EX की वैल्यू जब आ गई, ये आ गई 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। अगर EY की वैल्यू आप देखना चाहें तो EY की क्या वैल्यू आएगी, पहले देख लेते हैं वैल्यू पुट करके, k लेमडा बाई आर। अब यहाँ पे रखना था cos 90, तो cos अल्फा था तो cos 90 माइनस cos, अब बीटा था वो भी 90 है। देखिए दोनों ही वैल्यू 0 है, तो ये टोटल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो गई। तो आप कहिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब इनफाइनाइट अगर रॉड है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली अवे होगी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहिएगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर ही वैल्यू आएगी। तो इसे अपने को मेमोराइज भी रखना है, याद रखना है जो फॉर्मूला। तो ये तो हो गया इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अपने लोग इसका सेकेंड जो एप्लीकेशन देखेंगे, हम लोग कहेंगे सेमी इनफाइनाइट रॉड ले ली जाए तो क्या होगा। मान लीजिए सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड ले लेते हैं। जब आप सेमी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे तो आप कहिएगा इसका मतलब ये है शायद कि जो इधर वाला रॉड है वो है ही नहीं और दूसरी साइड जो रॉड है वो इनफाइनाइट को निकल गई, इनफाइनाइट को निकल गई। तो हम लोग फिर तो ये कहेंगे कि हमारा अल्फा की वैल्यू 0 दिख रही है और बीटा की जो वैल्यू है वो दिख रही है आपको 90 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो जरा रिजल्ट में रखते हैं ये वैल्यू EX और EY में। तो EX की वैल्यू जब जैसा कि अपने को पता है k लेमडा बाई आर साइन अल्फा लिखना होगा, तो साइन 0 प्लस साइन बीटा मीन साइन 90। तो आप कहिएगा ये रिजल्ट तो हमारे पास आ गया k लेमडा बाई आर। EY की अगर वैल्यू देखी जाए तो EY कितना, फिर से फॉर्मूला याद करेंगे, k लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा था वो, तो फिर आपके पास आ गया कॉस 0 माइनस कॉस 90। तो आप कहिएगा cos 0 तो 1 हो गया और cos 90 0 हो गया, तो यहाँ से आपको फिर से 1 देखा, वैल्यू आ गई अपने पास k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। अभी हम लोग देखें कि इसकी डायरेक्शन कैसे यहाँ पे बनाए। तो हम कहेंगे एक काम करिए आप, जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली अवे होती है। तो आप कहिएगा अवे, इसका मतलब ये इस तरफ हुआ, तो EX की इधर डायरेक्शन थी। दूसरा EY अब ऊपर देखें या नीचे देखें किधर आएगा, तो आप कहिएगा ये कि जैसे कि चार्ज पार्टिकल ऊपर है सारा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मतलब जो EY होगा वो नीचे की तरफ आएगा। हर समय आप याद रखिएगा डायरेक्शन देखने के लिए, पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ
अब भाई इस तरफ पॉजिटिव है तो अवे उसका मतलब नीचे ही बनेगा, तो अवे होगा। क्लियर है? ये दोनों वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को भी आपको मेमोराइज करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेविंग इनफाइनाइट चार्ज रॉड आ गई। अभी देखिए इसमें एक और मैं केस लेता हूँ कि अगर मैं कह दूँ कि जो हमारा ये चार्ज रॉड है ये इनसफिशिएंट है। अब इनसफिशिएंट मैं कह क्या रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा। तो अगर मैं इनसफिशिएंट कह रहा हूँ, इनसफिशिएंट चार्ज रॉड, तो वो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम में वो दिखेगा। इनसफिशिएंट चार्ज रॉड, शायद ये इसे होना यहाँ तक चाहिए था बट नहीं है। इस तरफ वाला चार्ज रॉड नहीं है, बस यहीं तक है, ऊपर है। तो मैं कहूँगा बेसिकली जो यहाँ से जहाँ से ये चार्ज स्टार्ट होता है ये एंगल है कोई θ1, और दूसरी साइड यहाँ तक जहाँ तक ये चार्ज रॉड है ये एंगल है कोई θ2। ये डिस्टेंस एज यूजुअल जैसा कि सवालों में दिया होता है था, ये r है और जो चार्ज डेंसिटी है लेना। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अपने लोग कहेंगे अब इसे देखा कैसे जाए। तो एक बात ये कि भाई अगर EX देखा जाए तो वो इस तरफ होगा और EY वो होगा इस तरफ। अब बात आती है कि भाई EX में तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी होती है, तो अल्फा कितना, तो हम लोग कहेंगे बेसिकली जो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट थे जहाँ से हमने सीखा था वो अल्फा इस वाली लाइन से नीचे की तरफ वाला एंगल था, बट यहाँ वो तो है ही नहीं। रॉड एक्चुअली में ऊपर ही स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या करिए, रिजल्ट तो वही यूज करिए लेकिन अल्फा की जगह आप यूज कर लीजिए -θ, क्योंकि अगर हमारा एंगल नीचे होता तो उसे हम अब यहाँ पे फॉर्मूला जो हम बना चुके हैं उसमें पॉजिटिव का वो अल्फा लिखते, बट वो क्या है कि ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है रॉड, तो आप इसे लिखिएगा -θ1 और बीटा की जगह पे रख दीजिएगा θ2। बाकी आपके जो रिजल्ट हैं वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे जैसे थे, मतलब जो फॉर्मूला था उसे यूज कर लीजिए, वो k/r। अब बात आती है साइन अल्फा की, तो आप कहिएगा साइन -θ1 और प्लस साइन बीटा मतलब θ2। ये आपका EX बन गया। EY अगर आप लिखिए तो EY की वैल्यू आप बनाएंगे k/r। कॉस अल्फा लिखना होता है तो कॉस -θ1 और माइनस कॉस θ। अब मैथमेटिकली जैसा भी अपने लोग लिख सकते हैं इसे आगे प्रोसीड कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन -θ1 को माइनस साइन θ1 लिख सकते हैं, ठीक है वो चलेगा। और यहाँ पे कॉस -θ1 जो होगा वो कॉस θ1 के बराबर होगा। ये आपके दोनों रिजल्ट रहे, इसे हम लोग बुलाएंगे, इसको मैं बोल देता हूँ insufficient चार्ज रॉड। तो ये तो आपके लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, कितनी होती है, वो आपने डेरिवेशन सारा लिख लिया। इनके सारे फॉर्मूले आपको अब याद रख लेने हैं, याद रहने चाहिए, और याद हो भी जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लेंगे आपको सारे